राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हाउसवाइफ कैसे बचत करे, पैसा कैसे बचाए? ठीक है, हम अर्न नहीं कर सकते हैं बट हम पैसा सेव कर सकते हैं। महिलाएं पैसा बचा सकती हैं। वो कैसे? जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि दादी नानी होती थी, कैसे वो पैसे बचाती थी। थोड़े से भी पैसे उनके हाथ में आए, कोई जैसे साड़ी के पल्ले में गांठ बांध के रख लेती थी, कोई ब्लाउज में रख लेती थी, कोई किचन में दाल के डब्बे में पैसे रखती थी, कोई तकिए के नीचे रखती थी, कोई अलमारी में कहीं रखती थी। या औरतें पहले मिट्टी की गुल्लक भी बनाती थी, मिट्टी की गुल्लक में भी पैसा सेव करती थी ऐसे। और जब किसी फैमिली मेंबर को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तुरंत दे दिए। तो वो अपने घर का एक छोटा सा एटीएम होती थी। ऐसे ही आज के टाइम में भी महिलाएं पैसे बचाती है, बचाने की बहुत कोशिश करती है। देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप भी बहुत कोई ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं। कोई बहुत इतने हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वरना आप ये वीडियो देखेंगे ही क्यों? अगर आपके हस्बैंड की इतनी इनकम है कि आपको पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है, आप बेफिजूल का खर्चा कर सकते हैं, तो आप क्यों ये वीडियो देखेंगे? है ना? आपके हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है, ठीक है, एक ठीक ठाक कमाई है आपकी, सही से कहते हैं ना कि गुजर बसर हो जाता है, बट इतनी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से आप नहीं हो, तो तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वही, इसलिए आप पैसा बचाने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि मैं भी पैसा सेव करूं, मैं अर्न नहीं कर सकती बट करने की सोचते हो। और पता है, जैसे कहते हैं ना कि आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पैसा क्या है, हाथ का मैल है। नहीं, गरीबों के लिए पैसा हाथ का मैल नहीं। मैं कहती हूँ पैसा हाथ का मैल नहीं, बल्कि माथे से बहता हुआ पसीना है। गरीब आदमी जब तक अपना पसीना नहीं बहेगा, तब तक उसके घर में लक्ष्मी माँ नहीं आ सकती, इनकम नहीं होगी। जब तक गरीब आदमी मेहनत नहीं करेगा तो उसके यहाँ पैसा कैसे आएगा? तो इसलिए सबसे पहली बात तो इसीलिए यही है कि अपने पति के कमाई की ना इज्जत करना सीखें। आपके हस्बैंड जितना कमाते हैं, कम ज़्यादा उसका सम्मान करना सीखें। क्योंकि गरीब आदमी देखो मेहनत कर सकता है, कमाई कम ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं होती, उसके अलग अलग फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे जिनकी कमाई ज़्यादा है कि भाई इंसान को अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या हमारे हाथ में कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो एक अलग बात है। तो कुछ लाइन्स ऐसी होती है जिनमें बहुत पैसा होता है, वो एक अलग बात है। बट अगर आपके हस्बैंड कम भी कमाते हैं, उनकी कमाई कम भी है, तो उनकी कमाई का सबसे पहले आप सम्मान करना सीखें कि मेरे हस्बैंड जो भी ला रहे हैं घर में, मुझे उसी के अंदर अपने घर को चलाना है, एक बजट बनाना है और उसी में मुझे पैसा सेव करना है। तो देखिए, ये सब लेडीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सी लेडीज़ होती है कि जो हस्बैंड लाते हैं उसी में अपना बजट बना के उसी में घर चलाती है। बहुत सी लेडीज़ उसके अंदर बचा भी लेती है, कम से कम कमाई में ही बचा लेती है। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती है अच्छी खासी कमाई में भी मतलब कर्जे तक लेने की नौबत आ जाती है, वो एक्स्ट्रा खर्चा करती है। तो आपको उस कैटेगरी में तो जाना नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी कमाई तो है नहीं कि आप एक्स्ट्रा खर्चा करें। बल्कि आपको ये कोशिश करनी है कि मेरे हस्बैंड की जितनी कमाई है ना, मुझे उसी में घर भी चलाना है और प्लस पैसा बचाना भी है। अब वो कैसे बचा सकते हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली बात कि एक तो अपने हस्बैंड की कमाई का सम्मान करना है, दूसरा बजट बनाना है। हाँ, बिना बजट के कोई काम नहीं करना, बजट ज़रूर बनाना है। अब अब बचत कैसे करनी है? जैसे बहुत सी लेडीज़ की आदत होती है कि मान लीजिए किचन में काम कर रही है, रूम में बच्चे हैं, अब बच्चे खेलते खेलते बाहर चले गए, लेकिन अब रूम की लाइट्स भी जल रही है, एसी भी चल रहा है। तो वो लेडीज़ ये नहीं है कि एक बार अपना काम छोड़ के 1 मिनट के लिए कमरे में जाए, एसी लाइट्स पंखा ये सब ऑफ करके आए। नहीं, मतलब लेडीज़ें ध्यान ही नहीं देती, लाइट चल रही है, चलती रहती है। तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर मान लो कमरे में कोई नहीं है, तो उस कमरे की सारी लाइट्स आप ऑफ कर दीजिए। अगर गर्मी कम है तो आप एसी बंद कर दीजिए। पंखे में भी गुजारा हो सकता है अगर गर्मी कम है तो आप एसी बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए, एक तो हमारे अंदर गुड हैबिट्स भी डेवलप होएगी। कहते हैं कि इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, हमें उसका सम्मान करना है। तो प्रकृति ने अगर हमें ये सब चीज़ें दी है, ये सब सुविधाएं दी हैं, तो उनका एक्स्ट्रा मतलब मिसयूज़ नहीं करना। आपको प्रकृति की दी हुई उन चीज़ों का सम्मान करना। अगर आपको लाइट्स मिली है, पहले का भी ज़माना था जब लोग
अंधेरे में रहते थे, पूरी पूरी रात ऐसे अंधेरे में काट देते थे। है तो वही आपको बेफिजूल की लाइट्स नहीं चलानी, लाइट्स पंखा ये सब जब आपको लगे कि ज़रूरत नहीं है आपको ऑफ करने हैं। इससे आपके अंदर एक गुड हैबिट्स भी डेवलप होएगी और प्लस आपकी बचत भी होएगी। ऐसी इसमें दूसरी बात कि कई लेडीज़ होती है कि पानी बह रहा है तो बहता रहता है। अब जैसे मोटर चलाई तो कईयों को तो क्या होता है कि जैसे बैल लगवा लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि मोटर भर गई है। कई नहीं लगवाते हैं बैल, तो क्या होता है कि बात कर रही है तो मतलब जैसे पड़ोसन से बात करने लग गई, गपशप 1 घंटे तक गपशप मारे जा रही है, पानी वो बहे जा रहा है, टंकी से ओवरफ्लो होके बहे जा रहा है, बट वो ध्यान ही नहीं देती हैं। ऐसी सिंक में बर्तन धोएगी तो पूरा टोटी को पूरा ऑन करके बर्तन धोएगी। ऐसा होता है, ये तो मेरे घर में खुद एक एग्जाम्पल है, मैं 2-3 बार टोक भी चुकी हूँ, बट नहीं सुधरते, क्या करें। तो ये क्या अच्छी आदत है? आप पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं, आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं, कितना गलत है। एक तो ये कितनी गंदी आदत है, और दूसरा कि बिल भी तो आता है एक्स्ट्रा। और अब तो सरकार ने ऐसे नियम भी कर दिया है कि आप मतलब पर्टिकुलर इतने लीटर तक आप पानी यूज़ करते हैं एक दिन में तो आपके कोई बिल नहीं आएगा, और इतने से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ बिल आएगा, आप सबको ही पता होगा। तो इसलिए अगर आप पानी वगैरह का इन सबको देखकर यूज़ करेंगे, बिजली को, पानी को, तो आपके यहाँ बिल कम से कम आएगा। तो वो भी तो आपकी बचत ही है ना। मतलब आपके हाथ में जो बजट है, जो आपके हस्बैंड ने जो एक महीने की एक सैलरी आपके हाथ में रखते हैं, आप बचा सकते हैं ना वो पैसे पानी बिजली के। ये वही सेकंड बात। थर्ड पॉइंट, जैसे कि आप घर में सब्जी ले आई, कई लेडीज़ की आदत होती है सब्जी ले आई ला के रख दी फ्रिज में। अब 1 हफ्ते बाद देखती है, और 1 हफ्ते पहले धनिया लाए थे, अब वो धनिया ख़राब हो गया, अरे टमाटर ख़राब हो गए, मैंने तो देखा ही नहीं, अरे ये सब्जी गल गई। कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है जो 1-2 दिन में ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, उनको तो बड़े ध्यान से वो करना पड़ता है, आके तुरंत जैसे सही से साफ़ सुथरा करके उनको धो के वॉश करके कट करके रखो तो वो सही रहते हैं, अदरवाइज से वो ख़राब हो जाते हैं। तो कई लेडीज़ की आदत होती है कि फ्रिज में सामान पड़ा है 10-10 दिन तक, उनको पता ही नहीं होता है और वो ख़राब हो जाता है, तो क्या है, पैसे की वेस्टेज है ये भी। और ऐसे रैपर पैक सामान लाती हैं तो एक्सपायरी डेट ही नहीं दिखती, घर पे आके दिखती है, और ये मतलब, और वो भी कुछ दिन बाद देखेंगी कि अरे तो इसकी तो डेट एक्सपायर हो गई। चलो तुरंत भी देख ली डेट एक्सपायर होगी तो तुरंत तो चेंज भी हो जाएगा, कुछ दिन बाद कोई मानेगा नहीं। तो ये भी क्या है, आप एक्सपायरी डेट का सामान ला रहे हैं, जैसे नमकीन, चिप्स, बिस्किट वगैरह ला रहे हैं एक्सपायरी डेट का, तो ये भी पैसे की वेस्टेज हुई। अब आप उसको खा तो नहीं सकते, और अगर आपने खा लिया तो और बुरा हाल कि फिर आपको डॉक्टर के भी चक्कर लगाने हैं, आपकी तबीयत ख़राब होएगी। और पता है मुझे क्या लगता है पर्सनली कि अधिकतर ना आज के टाइम में इंसान डॉक्टर के पास तब नहीं जाता जब वो बीमार पड़ता है, बल्कि इंसान डॉक्टर के पास तब जाता है जब वो खुद को बीमार करता है। जी हाँ, आज के टाइम में ना लोग नेचुरली बीमार कम पड़ते हैं और खुद को बीमार ज़्यादा करते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट का खाना खाना, हर दूसरे दिन बाहर का खाना खाना, उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, हमारे लीवर पे असर पड़ता है, बहुत चीज़ होती है। धीरे धीरे उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन कई लेडीज़ की आदत होती है, इनफैक्ट कई फैमिलीज़ की आदत होती है कि हर दूसरे दिन बाहर जाके खाना खाएंगे। अब वो क्या है, बाहर जाके खाना खाओगे वो कितना कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और फिर अगर हर दूसरे दिन खाओगे तो उससे क्या होगा, शरीर भी ख़राब होएगा, डॉक्टरों के चक्कर लगेंगे, डॉक्टरों के पास वो पैसे ही तो जा रहा है डॉक्टरों के पास, हमारी इनकम, हमारी मेहनत की कमाई डॉक्टरों के पास जा रही है, तो कहाँ से बचत होएगी। है तो भाई इन छोटी छोटी बातों का ही तो हमें ध्यान रखना है। बल्कि मैं तो जैसे कि अब आजकल तो क्या है, नया ट्रेंड चला है कि बहुत सी महिलाएं जो हाउस वाइफ है वो घर में किचन गार्डनिंग कर रही है, जैसे मिर्ची हुआ, धनिया हुआ, टमाटर की भी किचन गार्डनिंग हो सकती है घर के अंदर। तो उससे क्या है, हमें बाहर से ये चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ रही। किचन गार्डनिंग में कितना पैसा लगता है हमारा, आप खुद बताइए। और ये जब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है कि ये हर कोई नहीं कर सकते, मानते हैं कि अगर आप किचन गार्डनिंग नहीं कर सकते कोई नहीं, बट इतना तो कर सकते कि आप जो सामान ला रहे हैं उसको ध्यान से रखें, बाहर का कम खाएं। और मैं तो सही कहूँ कि कहते हैं ना ज़ोमैटो, मतलब ठीक है नहीं कहना चाहिए वीडियो में, बट बहुत ज़्यादा हो गया अब आज के टाइम में। तो ये पैसे का मतलब मिसयूज़ ही है, बेकार का पैसा बेकार करना ही है, अपनी मेहनत की कमाई बेकार करनी ही है। तो ये हुए कुछ पॉइंट्स की बिजली की बचत, पानी की बचत, और जैसे घर के खाने पीने के सामान। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट की कुछ चीज़ें ना आपको खुद भी आनी चाहिए,
ये ना हो कि आप दूसरों पर डिपेंड हो। जैसे मान लीजिए कि सिंक है, सिंक सिंक भर गया है, अब उसको खोलना है, तो ये नहीं आप उसके लिए प्लम्बर को बुला रही हैं, ये लेडीज़ घर पे खुद आराम से कर सकती है। या जैसे बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया है, अब या तो जी रात को हस्बैंड आएंगे वो बल्ब चेंज करेंगे, बट अब घर में अंधेरा है, कमरे में चेंज भी करना है तो खुद नहीं कर सकते भाई, हमें तो डर लगता है, हमें नहीं आता ये हमें ये सब करना नहीं आता, तो जा रहे इलेक्ट्रीशियन को बुला के ला रहे हैं, क्या है। और कई इलेक्ट्रीशियन का तो ये होता है कि कई क्या मोस्टली यही रूल हो गया है कि ना जो भी किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट है, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी है, आप उनको बुला के ला रहे हैं ना, चाहे वो आपके घर पे आके आपने उनसे काम कुछ ना करवाया हो, लेकिन वो आए हैं ना अपनी दुकान छोड़ के, अपना काम छोड़ के, तो उनके चार्जेस बन जाते हैं। कहीं पे वो आने के 100 रुपये चार्ज ले लेंगे, कहीं पे 200 रुपये भी लेते हैं, कहीं पे 50 रुपये भी लेते हैं, जैसे जैसे हाई सोसाइटी में जाओगे उस हिसाब से उनके चार्ज बढ़ते जाते हैं। तो वही है, आप आए और आपने सिर्फ एक बल्ब चेंज करवाने के उनको 100 रुपये दिए, तो अब आप खुद बताइए कहाँ तक सही है। आप अपनी मेहनत की कमाई, अपने हस्बैंड की मेहनत की कमाई 100 रुपये आप ऐसे ही दे रहे हैं, तो क्या ये आप नहीं चेंज कर सकते बल्ब? क्या बल्ब चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात है? तो यही कुछ चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए, जिसके लिए आप ना, एक तो देखिए डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है कि हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, तो वो ये महिलाएं इन सब चीज़ों से ही तो स्मार्ट बनती है। हाउस वाइफ कहते हैं कि अब कई लेडीज़ का कहना होता है कि जो बाहर जाती है वो तो स्मार्ट होती है, उनको तो बाहर की दुनियादारी का पता होता है, बट हम तो घर में रहते हैं, हम हाउस वाइफ है, हम कैसे स्मार्ट हुए? तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही तो हाउस वाइफ स्मार्ट भी बनती है, बचत भी करती है, उनके अंदर अच्छी आदतें भी आती है और वो स्मार्ट भी कहलाती है। अब जैसे इसी में नेक्स्ट पॉइंट कि अब जैसे आप मान लीजिए आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप ट्यूशन नहीं ले सकते, आपका घर का इतना काम होता है कि आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, बट आप अपने बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इतनी ज़्यादा भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हाँ आप एक नॉर्मल पढ़ी लिखी है, तो आप जैसे आपका बच्चा मान लीजिए प्राइमरी फर्स्ट सेकंड में है, आप उसको तो घर में पढ़ा सकती हैं, उसका तो आपका खर्चा बच सकता है। आप बाहर ट्यूशन भेजेंगे, आजकल ट्यूशन कितने महंगे हो गए हैं, वो तो जिनके घर में बच्चे हैं उन सब मतलब को पता होगा कि ट्यूशन कितने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं, इतनी तो कोशिश कर सकते हैं, तो ये भी तो एक बचत ही हुई। तो भाई इसी तरह से तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, देखिए बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वही है कि हम पैसा कमा नहीं सकते, हम बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन हम पैसा सेव कर सकते हैं। और ये बात प्लीज़ ध्यान रखिए, हम गरीबों के लिए पैसा हाथ का मैल नहीं, माथे का पसीना है, हमारे हस्बैंड के माथे का पसीना है गरीबों के लिए पैसा। अगर आप ही अपने हस्बैंड की कमाई का सम्मान नहीं करेंगे, उसे बचाएंगे नहीं, तो वो बेचारे, और पता है आपके जैसे मान लीजिए अगर खर्चे एक्स्ट्रा हैं, कई बार क्या होता है हस्बैंड बोलते नहीं हैं, बट उनके यहाँ बहुत प्रेशर होता है एक्स्ट्रा कमाई का कि मैं कैसे एक्स्ट्रा कमाई करूँ, मैं इसके शौक, इसके खर्चे में कैसे पूरा करूँ, बहुत इनके यहाँ प्रेशर होता है। तो प्लीज़ अपने हस्बैंड की कहते हैं मनोस्थिति को भी समझने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश करनी है आपको कि जितनी कमाई है ना, आपके हस्बैंड के माइंड पे वो प्रेशर ना पड़े कि मुझे और कमाना है, इसके शौक मैं पूरे नहीं कर पा रहा या घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। और एक बात और, हाँ ये भी ध्यान देना है आपको, नीड और डिज़ायर, क्या आपकी नीड है और क्या आपकी डिज़ायर है। ज़रूरत सबकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये नहीं है कि आप इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हैं और आपके हस्बैंड प्रेशर में जाते जा रहे हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप लो ना, लोन पे नहीं, अपनी बचत करो, पैसा बचाओ, फिर आप उस चीज़ को लो। ऐसे ही शॉपिंग, महिलाओं को शॉपिंग बहुत पसंद होती है, तो आजकल तो क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसा है कि ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन सस्ता मिलते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है कि ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन अच्छी मिलती है, तो आप पहले कंपेयर कीजिए कि ये चीज़ जो मुझे चाहिए या ऑफलाइन अच्छी लग रही है या ऑनलाइन सही मिल रही है। पटरियों पे कई चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। अब आप में से कई लेडीज सोच रही हो कि हम क्या पटरियों से सामान लेंगे, पटरियों के कपड़े पहनेंगे। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। आपके हस्बैंड की एक ठीक ठाक इनकम है, तो अगर हम उसे पटरियों पे से लेके पहन रहे हैं तो उसका क्या बुरा है। मैंने एक बार ना एक महाराज जी का ये मतलब सुना भी था कि एक औरत 2000 की साड़ी पहनती है, इससे भैया वो 200 वाली 10 साड़ी पहने तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा दीजिए कि हाँ भाई 100-10 वाली साड़ी पहनी है, पर ये भी तो है ना कि आप 2,500-3 हज़ार की साड़ी घर में पहनने से अच्छा एक नॉर्मल 500-600 वाली साड़ी भी बहुत सही आती है, वो पहन लीजिए घर में।
है। और पता है, अमीर, अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश मत कीजिए, अमीर बनने की कोशिश कीजिए। अमीर दिखाने के चक्कर में लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं, लोन ले लेते हैं, सर पे कर्जा करते रहते हैं। और सही बताओ तो आदमियों को आज के टाइम में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? सर आपने भी नोट किया होगा, आज के टाइम में अधिकतर हार्ट अटैक जेंट्स को आते हैं लेडीज़ के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे ही कंट्रोल में नहीं आते। वो इतना प्रेशर ले लेते, इतना प्रेशर ले लेते हैं, सारी टेंशन, मतलब छोटी छोटी कई टेंशन मिल मिल के बस यहाँ हार्ट अटैक। तो वही, आप लेडीज़ है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कमाने में नहीं, मतलब ठीक है, कंधे से कंधा कमाने में नहीं मिला सकते, बचाने में तो मिला सकते हैं, बचत तो कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो प्लीज़ करके देखिए और बचत करने की कोशिश कीजिए। राधे राधे।